जय हिंद एस्पिरेंट। स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और ये इंग्लिश की जो क्लास है प्रीपोजिशन की है और प्रीपोजिशन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली क्लास आपने कंप्लीट कर ली होगी और इसमें क्या है, हमने प्रीपोजिशन यानी कि जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका सबसे ज़्यादा पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले पेपर जो हमने सारे एनालिसिस किए उसमें सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन था। प्रीपोजिशन कैसे पूछा जा सकता है, या तो आप जानते हो या तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, या तो एरर वाले सेंटेंस दे देगा कि निम्न में से एरर बताओ, ठीक है, या तो सीधे पूछ लेगा कि निम्न में से प्रीपोजिशन क्या है। तो ये वाला चैप्टर जो है ये कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, सेंटेंस में, पैराग्राफ में, फिल इन द ब्लैंक्स में, इस तरीके से। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्रीपोजिशन को ज्यादा मतलब कवर नहीं किया है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सिर्फ उसी को हमने यहाँ पर उठाया है। तो पहला वाला आप कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा वाला टॉपिक है, मतलब इसका पार्ट है प्रीपोजिशन का। और इसके जस्ट बाद में, इसको कंप्लीट करने के बाद में अब जा करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसके साथ में कुछ संभावित जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उनका एक सेट है, उनको जा करके अभी आप उनको अटेंड कर सकते हो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद में, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद में वो आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कुछ यहाँ पर प्रीपोजिशन किए थे, ठीक है, पहले वाली क्लास में। और पहले वाली क्लास में क्या हुआ था, कुछ देखा था आपने, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। जिसमें से कुछ आपने देख लिए थे, कुछ जो बचे हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सिर्फ महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर बताने के लिए आपके सामने आया हूं और कोशिश करूंगा कि आपको उन सारी चीजें यहाँ पर समझ में आए। तो सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ पर दिया गया है प्रीपोजिशन इन दिया गया है, तो इन का मतलब होता है में या के अंदर। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखो इन है, तो कोई चीज अगर होगी किसी चीज के अंदर तो वो इन होगी। और यहाँ पर हमने इन और इनटू करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम इन कब लिखेंगे और इनटू कब लिखेंगे। हम सिर्फ आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ना कि कोई सिलेबस के हिसाब से। और फिर अगर इनटू आएगा तो इसका मतलब भी होता है में और या उसके भीतर। अब इन दोनों को समझ लेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले स्लाइड में इन के बारे में। तो इन में आप देख पा रहे होगे कि इसमें क्या करते हैं, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थिति या फिर उसको क्या कहेंगे, पोजीशन, उसको बताने के लिए किया जाता है। और दूसरे तरीके से इनका भी उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनका प्रयोग बड़े एरिया को बताने के लिए भी किया जाता है। अब बड़ा एरिया क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे यू आर इन द हाउस, तो ये पहले का हो गया कि हम हमारी स्थिति क्या है, मतलब कि आपकी स्थिति क्या है, यू, आपकी स्थिति क्या है, आप अंदर हैं किसके, घर के, तो यू आर इन द हाउस। जैसे कि देखो ये क्या है, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, बॉल है, तो ये क्या है, इन हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर है। तो यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, आपको सेंटेंस में क्लियर होगा। अब देख, अभी हमने बोला था कि दूसरी बात यहाँ पर यह है, हमने बोला था कि बड़े एरिया को बताने के लिए, बड़े एरिया मतलब बड़े क्षेत्र या बड़े प्लेस को बताने के लिए, एरिया जो होगा उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम लिविंग इन दिल्ली। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली एक बहुत बड़ा सिटी है ना, ठीक है, हम उसके बीच में कहीं रह रहे हैं तो इन का यूज करेंगे, वहीं पर कहीं पर है तो, ठीक है। और स्पेसिफिक कोई जगह होगी वो, तो वहां पर क्या यूज होगा, इसे पहले वाले हम क्लास में बता चुके हैं। तो आप जाकर के उसको जब कंप्लीट कर लोगे तो आप उसको समझ जाओगे। आप देखते हैं इनटू के बारे में। तो इनटू में क्या आता है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, मूवमेंट, यानी कि जब मोशन हो रहा होता है, मोशन का मतलब ही होता है मूवमेंट या गति, उसको बताने के लिए किया जाता है। इनटू में क्या करेंगे हम, इनटू में क्या करते हैं कि इसका मतलब होता है के अंदर आता हुआ, यानी कि कोई चीज किसी चीज के बंद आकृति के अंदर आ रही होती है, जगह के अंदर आ रही होती है, तब वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इन किसमें, टू, ठीक है, इन टू, इस तरीके से ध्यान रखते हो। टू का मतलब होता है को, तो अंदर को जब आ रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर लगेगा आपका इन टू। अब हमें उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ही इज जंपिंग इन टू द वेल। अब वो आदमी बाहर है, अब क्या करेगा, जंप करेगा कुएं में, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इनटू का यूज कर लेंगे। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, नोट करके यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहली क्या है कि एक वोकैब होती, एक शब्द होता है इंटर, तो इंटर के साथ में हम क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे,
ये हमारे एरर में आ सकता है और हमको ये विकल्प में दे दिया जा सकता है, तो उसको देखते ही हम उसको काट देंगे क्योंकि हम उसको नहीं लेंगे। तो ये हमें कई तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। तो वहां पर हमें क्या करना है, इनटू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इंटर का मतलब ही होता है कि हम किसी चीज में इंटर कर रहे हैं। ठीक, एक अगला शब्द दिया गया है थ्रो। तो थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, किसी चीज के अंदर फेंकना, ये हो जाएगा। तो थ्रो के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ इन का प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम थ्रो कर रहे होते तो वो चीज क्या जाएगी, हमने थ्रो की तो वो चीज अपने आप में उठ करके वो आगे जाएगी ना, कहीं पर जहां हमने थ्रो की होगी, तो वो मोशन कर रही है तो वहां पर कहीं जाएगी तो इन हो जाएगी, तो इन होगा, इन टू नहीं होगा, क्योंकि इन और टू यहां पर आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे ही इंटर्ड इनटू द रूम, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, या फिर इस तरीके एरर में पूछा जाएगा, या तो फिर आपके विकल्प में दे देगा। तो आपको वहां पर करना क्या है, यहाँ पर जो इनटू लगा हुआ है सिर्फ इसको हटा देना है, गलत मान लेना है, इनटू हटा दोगे तो बाकी का सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, जैसे ही इंटर्ड द रूम। फिर आगे देखते हैं, अगला जो एग्जांपल दिया है, सी थ्रू द बॉल इनटू द वेल। तो यहाँ पर इनटू जो है वो गलत है, इनटू को हटा करके हम यहाँ पर इन अगर लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा सेंटेंस। तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं इस वाले सेक्शन में क्या है। इसमें दिया है टू के बारे में, और टू का मतलब क्या होता है, को या तरफ या फिर में। इसका मतलब कई तरीके से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी निकल सकता है। और इसमें क्या करेंगे कि उस प्लेस यानी कि कोई स्थान, पर्सन यानी कि व्यक्ति, थिंग या फिर कोई वस्तु को इंगित या दर्शाने के लिए किया जाता है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर उसकी किसी चीज की ओर बढ़ रही है या उसकी ओर जा रहा होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देख पा रहे हो कि ये बॉल है किसकी तरफ, उस बॉक्स की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कहां, को या फिर की तरफ, की कर सकते हैं या फिर की तरफ कह सकते हैं, तो किसकी तरफ, बॉक्स की तरफ। इस तरीके से टू के कई सारे यूज है, लेकिन मतलब प्रायोरिटी सबसे पहले यहां पर आती है। टू का मतलब को या के, इस तरीके से निकल के सेंस आता है, एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं कह सकते। फिर यहां पर क्या होगा, हम एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज गोइंग टू कॉलेज। अब वो कॉलेज को जा रहा है, तो कॉलेज को दर्शाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर टू का उपयोग किया। अब देख लेते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं टू का। यूज टू इंडिकेट अ लिमिट और एन एंडिंग पॉइंट। हमें जब किसी चीज की सीमा निर्धारित करनी होती है उसके बारे में बताना होता है, और या फिर लिमिट या फिर कह सकते हैं एंडिंग पॉइंट की चीजें, यहां पर ये इसकी सीमा यहां या फिर कोई ये एंडिंग पॉइंट है, तो उसको बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्टॉक प्राइस रोज अप टू $100। वो स्टॉक का जो प्राइस था कितना बढ़ा, वो $100 तक बढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है, एक लिमिट है या फिर कोई एंडिंग पॉइंट है, यहीं तक गया था। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, टू का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं वही सब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला दिया है कि यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप। जब यहाँ पर संबंध होता है, किससे क्या संबंध है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एडमिशन। ये लेटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर संबंध यानी कि रिलेशन किससे दिखा रहा है, हमारा या मतलब आपका एडमिशन जो है उससे दिखा रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन के लिए हो जाता है। अगला दिया है टू का यूज कैसे होता है, यूज टू इंडिकेट अ टाइम या और अ टाइम पीरियड। समय के जो परिप्रेक्ष्य में होता है वहां पर भी हम क्या करेंगे, टाइम को यूज, वो उसका टू का यूज करेंगे। और या फिर समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, जो आपका जो समय अवधि होगा उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे। जैसे आई वर्क 9 to 6 मंडे टू फ्राइडे। देखो यहां पर क्या हो गया, आपने देखा, यहाँ पर देखा आपने 9 to 6, 9 से 6 बजे तक, और यहाँ पर मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि टू का प्रयोग हम लक्ष्य यानी कि डेस्टिनेशन को निर्धारित करने के लिए या उसको बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो डेस्टिनेशन के लिए भी आ गया, डेस्टिनेशन उसकी क्या है, कॉलेज है, तो वो कहाँ, कॉलेज तक जा रहा है। ठीक, तो उम्मीद है आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी देखते हैं आगे। आगे दिया हुआ है एक प्रीपोजिशन है बाई, बी वाई बाई। तो बाई का मतलब वैसे तो अगर हिंदी में सर्च करें तो के द्वारा हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब यही निकलता है
के द्वारा, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए क्या है यहाँ पर कि किसी के या किसी चीज के पास हो, तब क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि द टेलीफोन बाय द विंडो, कि जो टेलीफोन है वो विंडो के पास में रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये बॉल क्या है, ये बॉक्स के पास में है, तो यहाँ पर बाय का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा पहले वाले सेंटेंस में। अगला दिया हुआ है कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे पास में बगल में बैठ जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर बाय का यूज कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है, इन पैसिव वॉइस, आप जब एक्टिव पैसिव करते हो तो वहां पर क्या करते हो, बाय का यूज करते हो। जैसे ही वॉज नॉक डाउन बाय अ बस, तो वो बस के द्वारा कुचल दिया गया। एक यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है जब कोई वाहन किसी को रौंद करके चला जाता है, कुचल करके, ठीक है, तो वहां पर नॉकडाउन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, इसे आपको ध्यान रखना क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला दिया गया है थर्ड केस है कि कोई काम किस तरीके से किया गया है उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए बाय का यूज किया जाता है। उसको देख लेते हैं। टू ट्रेवल बाय दिया हुआ है प्रीपोजिशन बस या फिर कार, तो कैसे ट्रेवल किया, बस से किया या कार से किया, तो उसको भी दर्शाने के लिए यहां पर करते हैं स्विच इट ऑन, ठीक है, कैसे, बाय प्रेसिंग द बटन। अब यहाँ पर हमें क्या मेथड बताया जा रहा है, एक तरीका बताया जा रहा है कि स्विच को आप कैसे ऑन करोगे, उसको प्रेस कर, बटन को प्रेस करोगे और स्विच ऑन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है बाय को यूज करने का। चौथा तरीका यह है कि परिणाम स्वरूप यानी कि कुछ रिजल्ट होता है, उसके लिए कुछ जब होता है तो वहां पर बाय का प्रयोग किया जाता है। कैसे, दे मेट बाय चांस, वो हमें मिले, कैसे मिले, बाय चांस मिले, तो बाय वहां पर भी यूज होता है। आई डिड इट बाय मिस्टेक, मैंने ये कैसे किया, मैंने ये किया अपनी गलती की वजह से, बाय मिस्टेक, ठीक है। तो उम्मीद है से आप समझ पा रहे होंगे। अगला दिया हुआ है कि किसी चीज की डिग्री या फिर अमाउंट को शो करने के लिए किया जाता है। डिग्री का मतलब हो गया उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी है, कम है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, उसको शो करने के लिए यहाँ पर बाय का प्रयोग करते हैं। या फिर कोई अमाउंट होता है, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउस प्राइस वेंट अप बाय 10%, यहाँ पे जो घर का प्राइस है वो कितना बताया जा रहा है कि 10% ग्रो कर गया। वेंट अप, अप का मतलब होता है ऊपर बढ़ जाना, वेंट अप बाय 10%, ठीक है, जिसे आप समझ गए होंगे। आगे जो दिया है छठा केस, उसमें दिया गया कि टू शो और से अकॉर्डिंग टू समथिंग। एसटीएस का मतलब ये होता है एब्रीविएशन है, यानी कि संक्षिप्त रूप है समथिंग का, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है कि शो करने के लिए क्या, कि या फिर कोई कहता, शो करता या कहता है कि दिस इज अकॉर्डिंग बाय मी, तो वो वाला कंडीशन यहां पर होती है। जैसे बाय लॉ यू आर अ चाइल्ड अंटिल यू आर 18, कानून के हिसाब से आप क्या हैं, बच्चे हैं, कब तक, जब तक आप 18 साल के हैं, मतलब नहीं हो जाते हैं, इस तरीके से। अब बाय का मतलब अगर हिंदी में देखना चाहें तो यहाँ पर शो करते हैं का नाम लेकर के, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, बाय के अनुसार भी होता है, बाय के द्वारा या बाय तक हिंदी में, या फिर बाय के लिए के निकट, के पास और के हिसाब से। इस तरीके से सेंटेंस में जब उसका अर्थ निकले, भाव आए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर शामिल किए, बाकी बहुत सारे हैं प्रीपोजिशन बाय को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उनको बाद में देखेंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ अक्रॉस और एक दिया है थ्रो। तो अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ, और थ्रो का मतलब होता है कि उसी एक तरफ से होकर दूसरी तरफ से गुजर जाना। जैसे कि ये पाइप है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक टुकड़ा है, रॉड है, तो कोई चीज क्या करेगी, यहां से स्टार्ट करेगी, यहां से इंटर करेगी और यहां से निकल जाएगी, तो ये थ्रू हो जाएगी क्योंकि ये इसके बीच से होकर के क्या कर गई, गुजर गई। और अक्रॉस क्या होता है, इसके अंदर से होकर जब गुजरेगी। और जो अक्रॉस क्या होता है कि मान लो कि ये रोड है और यहाँ से कोई चीज पार कर जाती है आर पार, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, अक्रॉस हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्रॉस के बारे में। जैसे यहाँ पर देखो अक्रॉस और थ्रो को लेकर के एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखो ये थ्रू है, थ्रू का मतलब क्या है कि एक झाड़ी है, उसके अंदर से क्या करे, बिल्ली मतलब कैट जो है उसको पास कर जा रही है, तो ये थ्रू हो जाता है। और अक्रॉस का मतलब होता है कि ये घास का मैदान और उसको पार करके चली जाती है, चल करके, तो वो अक्रॉस हो जाता है। अब देख लेते हैं अक्रॉस को यूज कैसे करेंगे, आपके एग्जाम में कैसे आएगा। दिया हुआ है अक्रॉस, अक्रॉस में सबसे पहला क्या है, ऑन द अपोजिट साइड जब होंगे, और या फिर कह सकते हैं उस पार के लिए करते हैं इसका अक्रॉस का यूज। सेंटेंस में क्या आएगा,
ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है रोड के उस पार, जो बंदा बैठा है, ठीक है, कोई बैठा है, वो रोड के उस पार बैठा है और वो मेरा इंतजार कर रहा है और हम इस पार हैं, इस तरीके से। तो अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। अगला दिया है फॉर, किसके लिए, बोथ साइड, दोनों साइड के लिए भी क्या होता है, इसका अक्रॉस का यूज किया जाता है। कैसे, अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, कोई रेलवे लाइन थी जैसे ये वाली, ठीक है, तो एक पेड़ गिर गया है और वो क्या है, पूरी इस पे क्या हुआ, इस तरीके से पड़ा हुआ है, इस पार से लेकर उस पार तक। तो यहाँ पर दोनों साइड, इस साइड को लेकर के उस साइड को शो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है अक्रॉस को लेकर के, यहाँ पर देख पा रहे होगे ये वाला फिगर, जो मतलब पिक्चर दी गई है। तो एक देखो ब्रिज है, ब्रिज क्या है, ब्रिज किसी नदी के ऊपर बना होगा, तो ये नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है, तो ये गाड़ी जब इसको क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रॉस को ना करके अक्रॉस यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरर पूछा जाएगा या कुछ इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा हमसे, या फिर कोई फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे, थ्रू करेंगे। तो अक्रॉस को तो आप समझ गए हैं। अब इसमें देखते हैं हम, और थ्रू को भी समझ गए, इसमें हम देखेंगे कम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस और कुछ नहीं है, यह एक है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार इसका मतलब तो कम का मतलब आना, अक्रॉस मतलब पार कर जाना, लेकिन मीनिंग ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया, हम यहाँ क्या बताएंगे कि अचानक मुलाकात हो जाती है, तब उसको हम कहते हैं कम अक्रॉस। लेकिन यहाँ पे कम का मतलब आना, अक्रॉस का मतलब पार निकल जाना, तो यहाँ पर तो कुछ बैठ ही नहीं रहा है। तो ये ऐसे ही होती हैं फ्रेजल वर्ब, जो लिखा होता है उसका मतलब वो ना होकर के कुछ और होता है, और ये प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में उसके बाद में आती है और आपके एग्जाम में पूछी भी गई है। तो जब कम अक्रॉस आए तो उसका मतलब हो जाएगा अचानक मुलाकात करना, और इसके साथ में आपके एग्जाम में पूछ लेगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आएगा, आपसे वहां पर कर देगा सडनली लिख देगा, तो वहीं पर वो गलत हो जाएगा। जब एरर में सडनली लिख करके आ जाए, सडनली कम अक्रॉस, तब उसको आप काट देंगे क्योंकि वो गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस के द्वारा बता दे रहे हैं आपको कि when I was going to college, I suddenly come across my friend, जब मैं कॉलेज जा रहा था तो सडनली मैंने क्या किया, अब मैं अपने फ्रेंड से मिला। तो यहाँ जो सडनली है वो नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मुलाकात होना, और सडनली का मतलब होता है अचानक, ठीक है। तो ये दो बार नहीं लिख सकते ना, तो सिर्फ कम अक्रॉस रहेगा। आगे दिया गया है कम अक्रॉस के साथ में विद का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात कंडीशन को भी याद रखना। तो ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे, वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट की गई है। आई कैम अक्रॉस विद हिम, तो यहाँ पर जो विद लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दे, अगर कर दे तो बाकी का सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पर बताने का उद्देश्य ये था कि आप एग्जाम में आए तो उसको कैसे करोगे, कैसे आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। उसको अगर आप जानते हो तो सीधे सीधे एलिमेंट करके और पूरा एक नंबर हासिल कर सकते हो, सिर्फ एक शब्द के दम पर। आगे देखते हैं ऑन दिया है, तो ऑन का मतलब होता है ऊपर, और अगला दिया है अपॉन। अपॉन का मतलब भी होता है कि किसी चीज के ऊपर। ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज के ऊपर होगी, हाँ ठीक है। अपॉन का मतलब तब होता है जब वो चीज मोशन में हो, यानी कि वो चीज गति कर रही हो, तो इस तरीके से। बाकी हम प्रैक्टिस सेट में देख लेते हैं अभी आगे चल के। यहाँ पर दिया गया है ओवर, अगला दिया गया है। तो ओवर में क्या होता है कि किसी के ऊपर बट टच नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, आप ये डॉगी देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो है, तो ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर डॉगी क्या है, इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, छलांग लगाया और इस पर निकल गया, तो ये ओवर द बॉक्स कर दिया, ठीक है, छलांग लगा दिया, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में आप ओवर का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर इन ऑन करके जो यूज होता है, यहाँ पर टाइम के लिए होता है, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में देखो, आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा, इन पढ़ लिया है, ठीक है, और एट पढ़ लिया है, और ऑन के लिए भी यहाँ पर होता है, यूज किया जाता है, आपने पढ़ लिया है। सिर्फ यहाँ पर हम यहाँ पर ऑन वर्सेस अपॉन हमें दर्शाना था, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों चीजें एक बार फिर से लिखी आपको बताने के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द ब्रिज वॉज बुल्ट ओवर द रिवर। तो कोई ये रिवर है, उसके आर पर क्या एक ब्रिज बना हुआ है, तो क्या है, ओवर है, क्योंकि ये ऊपर से ऐसे निकल जाएगा ब्रिज ना, नदी के क्या करेगा, टच तो करेगा नहीं, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, ओवर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आएगा, अब यहाँ पे इन पढ़ चुके हैं, ऑन पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑन टाइम पूछ लिया जाए या फिर इन टाइम पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऑन टाइम पूछा जाए इसका मतलब होता है समय पर, इन टाइम हो जाएगा समय से। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के द्वारा। द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो परीक्षा है वो समय पर स्टार्ट हो गई,
ठीक है। जो अगला सेंटेंस दिया हुआ है इसमें क्या है कि वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर लिखा है इन टाइम, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इन, फिर हो जाएगा अगला टाइम, इन टाइम। तो हम क्या कर किए, एग्जाम सेंटर को समय से पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कुछ होते हैं, जैसा आपने देखा होगा और आप एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, तो इनके साथ ये टाइम प्रीपोजिशन लगता है। कैसे लगता है ये आप पढ़ चुके हो, बाकी प्रैक्टिस करते करते आपको मैं सारा रिवाइज करा दूंगा एग्जाम से पहले। फिर एक और आता है यहाँ पर, जो है यहाँ पर विद और बाई। तो जो विद वर्सेस बाई आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद वर्सेस जब बाई आएगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे करेंगे, बाई का मतलब होता है के द्वारा, विद का मतलब होता है से या के साथ में। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन विद द स्टिक। सांप जो है स्टिक के द्वारा मारा गया, स्टिक के द्वारा मारा गया, ऐसा वर्ड, ऐसा सर वो निकले का अर्थ है, लेकिन मारा किसने, आदमी, तो आदमी के द्वारा मारा गया स्टिक को हाथ में लेकर के, तो वहां पर विद लगाते हैं। जैसे हम बोल दें कोई आदमी किसी को क्या करता है, कोई हथियार या फिर औजार से जब मारेगा, हथियार लिख लें या फिर औजार, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है बाय ना लगा करके, ये मत मानना बाय द नाइफ, बाय द बंदूक, बाय द मतलब स्टिक, तो इस तरीके से नहीं, वहां पर लगाना है आपको विद। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, मतलब कंफ्यूज करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं कम, मतलब मोस्टली। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है, आगे दिया गया यहाँ पर कुछ वर्ब हैं, वर्ब के बाद में ही तो प्रीपोजिशन मतलब आएगी, तब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ फ्रेजल वर्ब भी बनती है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है विद को लेकर के वो मैं बता रहा हूँ। जैसे किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, कंपेयर विद। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्वेंट विद, एग्री विद, एग्री ऑन नहीं, एग्री किसी प्रपोजल पे होते हैं और एग्री किसी के साथ होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, एग्री ऑन कब लगेगा, एग्री विद कब लगेगा, ये हम कम से कम 10-15 मिनट की क्लास लेकर के आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, रटाने वाला प्रोसेस रहेगा उसमें। तो यहाँ पर एग्री विद हो जाएगा जब किसी के साथ एग्री होंगे। एसोसिएट विद मतलब किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो एसोसिएट लगेगा, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लचर विद, ठीक है। तो बाकी की चीजें प्रैक्टिस सेट में हम देख लेंगे आगे चल के। बाकी यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिए हैं इनको आप देखने की जरूरत नहीं है, मत देखिए, परेशान मत होइए, ये सब प्रैक्टिस सेट में हम आपको करवा देंगे। आगे देखते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, एक दिया गया है बिफोर है और एक दिया है इन फ्रंट ऑफ। तो बिफोर का मतलब होता है के पहले, ठीक है, बिफोर का मतलब हो जाएगा के पहले, और आगे जो यहाँ पर दिया गया इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है के सामने। अब यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो बिफोर यहाँ पर दिया गया बिफोर, तो बिफोर पहले क्या था, ये आइस क्यूब था, ठीक है, ये आइस क्यूब था, ये मेल्ट होकर के आफ्टर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया आफ्टर। तो ये बिफोर का अपोजिट भी क्या हो जाता है, आफ्टर। ये ग्रुप डी वाले खासकर याद रखें क्योंकि उनके एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है किसी चीज के सामने, जैसे यहाँ पर देख लो एक कैट है, ये कैट क्या है, बॉक्स के आगे है, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस, सेंटेंस में क्या है कि आई कैम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आया। अगला सेंटेंस दिया हुआ है कि डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, अपनी जो मतलब कार है उसे मेरे गेट के सामने पार्क ना करें। तो ये निकल करके आता है इन फ्रंट ऑफ। उम्मीद है आप इसे याद कर पाओगे। अगला दिया गया है इन स्पाइट ऑफ, अगला दिया है डिस्पाइट। तो यहाँ पर दोनों का इसका मतलब होता है के बावजूद और इसका मतलब भी होता है के बावजूद। यहाँ पर तो भैया सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन पैदा होता है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जो इसको दूर कर सकती है। देखो जब इन स्पाइट ऑफ लगेगा, इन स्पाइट लगे तो वहां पर ऑफ होगा, और जो जबकि डिस्पाइट लगेगा वहां पर ऑफ नहीं होता है, बस इतना ही अंतर होता है। और यहीं पर क्या करते हैं, आपको मीनिंग पता होता है और इसी के आधार पर आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, क्या हुआ कि वो कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह फेल हो गया। कठिन परिश्रम करने के बाद कहें या कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो क्या हुआ, वो फेल हो गया, ही फेल्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ लगाया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। दूसरे का मतलब भी क्या हो गया कि वो धनवान होने के बावजूद भी खुश नहीं है। तो यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर बार बार बता रहा हूं जो नोट में भी लिखी हुई है। आगे चल के देखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ के बारे में, ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बारे में कई तरीके से आपके एग्जाम में सेंटेंस आ सकता है और पूछा भी गया है।
तो हम यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ मेन है वही देख रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर लेंगे। नॉन लिविंग का अधिकार दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। नॉन लिविंग क्या मतलब, क्या हो जाता है, जो चीजें निर्जीव हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जिनमें जान नहीं है। जैसे टेबल है उसमें जान नहीं है, चेयर है जान नहीं है उसमें, ठीक है, तो निर्जीव है। तो इनके अधिकार को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से एग्जाम में आता भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन, जैसे टेबल्स वुड क्या है, जो मेज है उसकी लकड़ी। तो यहाँ पर हमने जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके संबंध दर्शाया है, ये तरीका गलत है। ऐसा अगर एग्जाम में आए तो उसको कैंसिल मानना, गलत कर मानना, ठीक है। होगा क्या, वुड ऑफ टेबल, यानी कि जो टेबल की लकड़ी। तो यहाँ पर क्या ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे चेयर्स लेग, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी का जो पाया है तो वो क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हम इसको संबंध नहीं दर्शाएंगे, काकी के नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे हम लेग ऑफ चेयर, मतलब चेयर का जो पाया। तो ये तरीका सही है, ठीक है, सेकंड वाला। अगला होता है जो ऑफ का प्रयोग करते हैं, एक होता है ओरिजिन। ओरिजिन के परिप्रेक्ष्य में होता है। ओरिजिन का मतलब होता है कोई जो स्रोत होता है, कि कोई चीज जहां से पैदा होती निकलती है उसको ओरिजिन कहा जाता है। तो ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, तो वो कहां से आता है, एक जो रॉयल फैमिली है वहां से आता है। तो यहाँ पर देखो ऑफ का प्रयोग किया गया है, ही कम्स ऑफ रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली क्या है, उसका स्रोत है, ओरिजिन है, ठीक है, तो वो वहीं से आता है। तो यहाँ पर फ्रॉम मत लगाना, आपको यह ध्यान रखना है। अगला जो ऑफ है, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अच्छी खासी मतलब मात्रा में क्वेश्चन बन चुके हैं इससे पहले। इसमें दिया गया है कि ही डाइड ऑफ कैंसर। वो क्या हुआ, जब बीमारी से कोई मरेगा, बीमारी से मरेगा, तब वहां पर क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। तो वो क्या हुआ, ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। अगला दिया गया है कि बीमारी के कारण से जब मरता है, बीमारी से मरता है, तो बीमारी उसको कब होती है, जब कोई कारण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ कारण याद रखो, और ये जो बीमारी है उससे आप मत याद रखो। तो किसी कारण से जब मर जाता है, मतलब डेथ होती है, तो वहां पर फ्रॉम लगाते हैं। जैसे ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, वो क्या हुआ, प्यास से मर गया, ठीक। अगला यहाँ पर दिया गया है कि चौथा नंबर जो है आपका रिलेशन दर्शाने के लिए, जब यहाँ पर संबंध दर्शाते हैं तब भी हम यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे दिया गया है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ लखनऊ, कि लखनऊ की जो समस्या या लखनऊ की समस्याएं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वहां पर ऑफ को दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बता रहे हैं, समस्या किसकी, लखनऊ का या किसी और जगह की। तो आई होप सो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अभी आपको एक दूसरे सेशन में, जिसमें आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न जो है करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिन्हें आप कहेंगे संभावित प्रश्न। तो मिलते हैं उनके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।